हेलो स्टूडेंट, सरकारी जंप यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में एक ही वीडियो में हिस्ट्री के क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के पहला प्रश्नावली क्लियर कराऊंगा और ऐसे ही एक एक वीडियो में आप लोगों को पूरे प्रश्नावली के हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, ये पहला हिस्ट्री पार्ट वन का पहला जो चैप्टर है उसको मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों के समक्ष। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पे जय हनुमान कोचिंग सेंटर मेरा ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्लास ट्वेल्थ के पार्ट वन हिस्ट्री पार्ट वन यानी प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता और पुरातत्व के बारे में बताऊंगा। एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर करके 15 वीडियो बनेंगे ऐसे, जिसमें आपके पूरे हिस्ट्री समाप्त हो जाएंगे। 15 चैप्टर हैं, हिस्ट्री समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद भूगोल का भी मिल जाएगा, राजनीति का भी मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट क्लास ट्वेल्थ आर्ट वाले पर्सन का पूरा एकदम मिलेगा इसमें, साथ साथ साइंस वाले का भी मिलेगा, ठीक है। मतलब पूरा कंप्लीट 10th एंड 12th का कंप्लीट इस पे तैयारी होता है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। चलिए, तो आप लोग देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी थी भाई? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी की बनी थी भाई। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, एक ही वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगा और कम से कम समय लेना चाहूंगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बनावली। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि बनावली किस राज्य की स्थिति है? बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है भाई? किस राज्य में स्थित है बनावली? तो इसका राइट आंसर होगा, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा भाई हरियाणा में। जस्ट वेट यहाँ पे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग एकदम इसमें बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा आप लोगों का, अच्छे से तैयारी कर लिए इस चैनल पे। तो चलिए, अब आ गया आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था भाई? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी के वासियों को भाई चांदी का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है भाई? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न छठा नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। छठा नंबर प्रश्न बताइए, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी भाई? तो हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी भाई? व्यापार पे आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता जो है व्यापार पे आधारित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे 7वां नंबर प्रश्न दिख रहा है। 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे भाई? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी का भाई, मातृ देवी के उपासक थे, उपासना करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था भाई? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरीकरण था, मतलब कि शहरी सभ्यता था भाई। एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग इस चैनल पे एकदम कह रहे हैं ना कि आप लोग पूरे 15 वीडियो को देख जाइए, हिस्ट्री कंप्लीट। 15 वीडियो अपलोड करेंगे, 15 वीडियो देखिए, हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो जो अपलोडेड है उसको भी देख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है भाई कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है भाई? तो मोहनजोदड़ो है भाई, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी राइट होगा, मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 10वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है क्या भाई कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा था भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रखाल दास नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी, राय बहादुर दया राम साहनी ने। ठीक है, इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 11वां नंबर प्रश्न है। 11वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता भाई, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। अतः ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है भाई। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी भाई? तो इसका राइट आंसर होगा नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित नगर की व्यवस्था थी और वास्तुकला जो भी कुछ भवनें बनती थी वो भी बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई थी, एक सुनियोजित तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नगर योजना और वास्तुकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था भाई, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था क्या? नगर पालिका था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, नगर पालिका हड़प्पा सभ्यता में थी भाई उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे भाई? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हम बता रहे हैं भाई कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या हुए। तो 14वां नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदेशी जब आक्रमण किए तो उस कारण से भी हड़प्पा क्या हो गया भाई? बताइए, हड़प्पा क्षतिग्रस्त हुआ विदेशियों के आक्रमण के चलते। प्राकृतिक कारण भी हो गया क्योंकि बाढ़ आ गया भाई। ठीक है, और मानवीय कारण भी हो गया क्योंकि सिंधु नदी पे बांध दिया गया। उस समय कुछ लोभी लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि सिंधु नदी पे बांध दिया, जिसके चलते जल से भर के जलमग्न हो गया पूरा और हड़प्पा सभ्यता डूब गया भाई। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये सभी कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न
आप लोगों के स्क्रीन पे है हड़प्पा सभ्यता के स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलने, स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखाई दिया गया है भाई। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15वां नंबर प्रश्न। तो 15वां नंबर प्रश्न का सी राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखाया जाता है? तो भाई यह कौन सा क्षेत्र है? वो हड़प्पा, हड़प्पा, वह हड़प्पा क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे 16वां नंबर प्रश्न दिख रहा है। चलिए तो आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? किस स्थल का उत्खनन हुआ भाई? तो चलिए ये 16वां नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। सबसे पहले क्या भाई? हड़प्पा का हुआ, अतः ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चलिए सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहां से मिलता है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है भाई? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो चलिए ये 18वां नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था भाई। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? 19वां नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, सॉरी एक मिनट रुकिए, ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी क्या होगा? इसका ऑप्शन बी नहीं होगा। जॉन मार्शल ने नहीं किया था भाई, यहाँ पे जॉन मार्शल नहीं किया था, ठीक है। कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने किया था भाई, रखाल दास बनर्जी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था भाई? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो भाई सिंधी भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, अतः इसका बी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है भाई? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, ठीक है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया इनमें से किन के द्वारा भाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। साहित्यिक स्रोत के द्वारा भी प्राचीन इतिहास का निर्माण हुआ, उसके बाद विदेशियों के विवरण के द्वारा भी, उसके बाद पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी। अतः इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न। 24वां नंबर प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए तो ये होगा 24वां नंबर प्रश्न का भाई राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, राजस्थान में। कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? तो 25वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 26वां नंबर का डी आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। चलिए 27वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 27वां नंबर प्रश्न है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल, ऑप्शन डी लोथल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। चलिए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है भाई? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आप लोग देखते होंगे ज्योमेट्री बॉक्स पर एक नटराजन ज्योमेट्री बॉक्स आता है जिसमें शंकर भगवान के नाचते हुए प्रतिमा है, वही मिला था यहाँ पे। तो क्या है, नर्तकी की मूर्ति कहां मिला? मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था भाई? तो चीन के साथ नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि नटराजन जो नहीं आता है, नटराज का ज्योमेट्री बॉक्स, उस पे शंकर भगवान की नाचती हुई प्रतिमा दिखती है, ठीक है। तो वही जो उस पे चित्र दिखता है वही पशुपति महादेव है। वहां पे इनका मूर्ति मिला था नृत्य करते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। 31वां नंबर प्रश्न, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मृतकों के टीला के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है भाई, सिंध का बाग कहा जाता है। तो 32 का ऑप्शन ए राइट होगा, मोहनजोदड़ो को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए 33वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। इसका सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था, इनमें से कौन सा भाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृ-सात्रात्मकता। वहां मातृ देवी का पूजा होता था, उपासक लोग थे, इसलिए मातृ-सात्रात्मकता इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किनके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो भाई इसका राइट आंसर है चीन की सभ्यता का, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। चलिए अब 25वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। 25वां नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ये त्रिभुजाकार का था, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 36वां नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोपर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रोपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला
अगला प्रश्न है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वां नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो वह राजधानी कौन सी है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, इसलिए इसको जुड़वा राजधानी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 39वां नंबर प्रश्न, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला भाई? तो 1922 में मिला। 1922 में मिला, इसका सी आंसर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40वां नंबर प्रश्न, हल से जोते खेत के साक्ष्य कहां मिलते हैं? हल से जोते खेत के साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 41वां नंबर प्रश्न, पशुपति महादेव के मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पशुपति महादेव के मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया भाई? तो कौन सा जानवर नहीं पाया गया? ये 41वां नंबर प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, शेर पशुपति महादेव के मुहर में नहीं था भाई। क्या नहीं था भाई? शेर नहीं था। क्या नहीं था? शेर नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42वां नंबर प्रश्न है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हैं? किस स्थल से शतरंज के तरह के खेल का प्रमाण दिया गया है भाई? तो ये 42वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल से भाई। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43वां नंबर प्रश्न, राय बहादुर दयाराम सहनी ने खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम सहनी ने खनन करवाया था भाई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का। क्या? हड़प्पा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44वां नंबर और इस सेशन का आखिरी प्रश्न। 44वां नंबर और इस सेशन का आखिरी प्रश्न, और इसी में से संभवतः सभी क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे भाई बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोग बिल्कुल इसे स्किप नहीं करिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर देख लीजिए और वीडियो इस पे डाले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था भाई? तो इसका राइट आंसर होगा राखालदास बनर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आप लोग देखिए यहाँ पे कि मैं 44 क्वेश्चन लेकर आया इस सेशन में, और इसमें क्या है कि भाई एक चैप्टर पूरा कवर हो गया आपके क्लास 12th के हिस्ट्री का। पहला जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया, यहीं से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों का कुछ कल्याण होए और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सके। चलिए धन्यवाद।